अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से हम प्रेम रखें। यहाँ पर बड़ा ये तीनों चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाई करी गई हैं कि अपने पूरे मन, प्राण और अपनी बुद्धि, अपनी समझ के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम रखें। आज जब हम ये गीत भी गा रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति हम सबको भर रहा था। कितने लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति समझ में आई? आमीन। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारी लाइफ में, लाइफ के हर हिस्से में अगर देखना चाहते हैं, तो हमने अपने आप को उस तरीके से बनाना है। अगर हम कहें परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूँ, परमेश्वर मैं तेरे से प्रेम रखती हूँ, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, तो वो जो एक भाग कई बार हम छोड़ देते हैं ना, वो नहीं छोड़ना है। परमेश्वर मैं तेरे से सेवा करना चाहती हूँ, तेरी सेवा करूँगी, मगर मैं अपना कुछ फ़ायदा भी निकालूंगी, मगर चीज़ों को ऐसा भी करूँगी, मगर मेरा ये फ़ायदा भी निकल जाए, मगर मेरे पैसे उस तरीके से गलत तरीके से आते रहें, मगर मैं नशा नहीं छोड़ सकता। ये जो मगर कई बार हम छोटा सोचते हैं, छोटा पाप है, कोई बात नहीं। कई बार कुछ चीज़ों को हम सोचते छोटी बात है, छोटी बात है, थोड़ा सा तो अपनी आशीष निकाल ही रहे हैं, हम बेचारे क्या करें, नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें परमेश्वर के अभिषेक को हमारी लाइफ में कई बार रोक देती है। अभिषेक जुओं को तोड़ता है, अभिषेक गरीबी को तोड़ता है, अभिषेक श्रापों को तोड़ता है। हम अगर परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में काम होता देखना चाहते हैं, तो हम आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तुझे पूरे दिल, मन और बुद्धि से तेरे पीछे चलूं, तुझसे प्रेम रखूं। आज वो जो छोटा सा बॉक्स रह गया परमेश्वर, वो छोटे बॉक्स को भी मैं हटा देता हूँ। वो जो छोटा गेम बोलते हैं, हम सबके पास एक गेम होता है घर पे, या तो लूडो होता है, चेस होता है, और कुछ नहीं होते हैं। बचपन में कोई ना कोई गेम तो खेला ही होगा, डॉल्स के साथ, गुड्डा गुड्डियों के साथ, उनकी शादी कराई होगी, गेम्स खेले होंगे ना कोई ना कोई। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गुड्डे गुड्डियों के साथ गेम खेलना बंद कर देते हैं, हम कोई और गेम ना खेलें। आज हम परमेश्वर से पूछें, वो छोटा हिस्सा, छोटी बात, छोटी सी चीज़ परमेश्वर आज मेरे अंदर से हटा। होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर, उसने परमेश्वर यीशु को खड़ा हुआ देखा। अगर आप वचन पढ़ें, हम जहां भी देखें, परमेश्वर यीशु लिखा है पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, बैठा है। मगर जब स्तिफनुस ने ये प्रचार किया, प्रभु यीशु खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। जब ये प्रचार कर रहा है, उनको पता है ये जो बोल रहा है कुछ इसमें बड़ा पावर है, मगर उनके कान उस सच्चाई को सह नहीं पा रहे थे। क्योंकि शायद उसकी प्रीचिंग में सिर्फ ये नहीं था तुम हील हो जाओगे, तुम अमीर हो जाओगे। कुछ ऐसी सच्चाई की बातें थीं। उन्होंने अपने इतने जोर जोर से चीखने लगे ताकि उनके कान बंद हो जाएं, ताकि प्रचार को वो सुन ना पाए। आप सोच रहे हो लोगों की क्या हालत है जब पवित्र आत्मा ऐसा काम कर रहा है, और कैसा रिस्पॉन्स है एक प्रचार की तरफ। और उन्होंने उसका पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए।
वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। इसको कहते हैं सेवकाई। इसको कहते हैं सेवकाई। आज मैंने आपको ये वचन पढ़ते हुए बैठने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि ऐसी सेवा पर परमेश्वर भी खड़े होने को तैयार है। इसे कहते हैं सेवकाई। हम कई बार ये वॉर मूवीज़, ये जो आर्मी की मूवीज़ देखते हैं और मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है, जो देश के लिए मरता है कैसे वो मरने को तैयार है, कैसे वो कमांड्स फॉलो करने को तैयार है, कैसे वो लड़ने को तैयार है, कैसे वो अपने परिवार को छोड़ने को तैयार है। कोई अपने देश के लिए इतना करने को तैयार है, तो क्या हम, आप और मैं, जो एक जिंदा खुदा है, उसके लिए इससे ज़्यादा ना करें, जो हमसे पहले हमारे लिए मर गया, जिसने हमारी जगह उस कोड़ों को खाया। क्या ऐसे परमेश्वर के लिए हम उसी तरीके से खड़े होने को तैयार ना हो? हम थके ना, खड़े होते होते हम थके ना। हमने सच में अगर सेवा करनी है कि परमेश्वर की, पूरे दिल, मन और बुद्धि से करनी है, उस तरीके से सेवा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पथराव, मरने के समय तक, मरते दम तक, चाहे हमें परमेश्वर के लिए मरना भी क्यों ना पड़े, ऐसी सेवा। आमेन, आमेन। कितने के दिलों में ऐसा आता है, हाँ जी परमेश्वर, ऐसी सेवा, ऐसी सेवा करनी है, मुझे ऐसी सेवा करनी है। हमें कहीं पर ये नहीं लिखा देखते हैं कि परमेश्वर खड़ा हुआ, मगर जब स्तिफनुस ने प्रचार करते हुए, परमेश्वर का काम करते हुए अपनी जान दे दी, प्रभु यीशु खड़ा हुआ। लोग क्या ताली बजाएंगे अगर परमेश्वर स्वर्ग में खड़े होके हमारे लिए खड़े हो जाए। आमेन। एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 10। हम अभी ये गीत गा रहे थे, यीशु आने वाला है, उसके बारे में इस चीज को देखेंगे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत का वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। कब तक यीशु नहीं आएगा? जब तक जिन लोगों क्या ने बलिदान दे दिया अपनी जानों को, उसकी गिनती अभी भी और बढ़नी है। जब तक वो गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक जो प्रभु यीशु के लिए मारे गए, जिनकी जान उन्होंने अपनी जान परमेश्वर के लिए दे दी, यहाँ ऐसा लिखा है कि वो मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। स्तिफनुस जैसे कई लोग मारे गए परमेश्वर के लिए। उसका न्याय होगा, उसका न्याय होगा, मगर उसका न्याय तब होगा जब गिनती पूरी होगी।
आज एक इंटरेस्टिंग चैलेंज मैं आपको देती हूँ। कितने लोग उस गिनती में शामिल होना चाहते हैं? प्रभु यीशु से अपने पूरे मन, दिल और प्राण से प्रेम रखो। उसे कहते हैं सेवा। हम थके ना। जिस प्रभु ने अपनी जान हमारे लिए दे दी, हम उससे उतना प्यार रखें कि हमारे मरते दम तक, चाहे हमारी जान मांग ली जाए, हम उसको ना छोड़ें। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, मुझे पता है। मैं खुद प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं खड़ी रह पाऊँ। मगर आज हमारे दिल में एटलीस्ट ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर मरते दम तक मैं अपनी जान तेरे लिए दे दूँ, ताकि जैसे स्टिफनुस के लिए आप खड़े हुए, प्रभु आप मेरे लिए खड़े होंगे। आमीन। बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। आपको पता है ये शाऊल नामक जवान कौन था? वो पौलुस था। उन्होंने स्टिफनुस को तो मार दिया, मगर जब वो स्टिफनुस को मार रहे थे, उनको नहीं पता था वो शाऊल नामक एक आदमी जो पौलुस बनेगा, उनको पैदा कर रहा है। हम लोगों को तो मार सकते हैं, मगर वो जो अभिषेक परमेश्वर का वो जो कार्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। स्टिफनुस के मरने पे एक पौलुस जिंदा हुआ। आमीन। जो स्टिफनुस की तरह परमेश्वर के लिए मरने को तैयार था। आज कितने लोग कहेंगे परमेश्वर वो अभिषेक मुझे दे जो स्टिफनुस के मरने पर हुआ, वो अभिषेक से मुझे भर। पता है परमेश्वर के लिए मरना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, उसके लिए हमें अभिषेक देता है, और उस अभिषेक के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आमीन। एक बार और, कितने लोग कहते हैं वो पौलुस वाला अभिषेक मुझे दे? आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर इस कलीसिया से परमेश्वर आप ऐसे एलीशा, ऐसे पौलुस को परमेश्वर खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर वो अभिषेक आज परमेश्वर अपने हाथ ऊपर रखिए, जिसको वो अभिषेक चाहिए परमेश्वर से। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, परमेश्वर वो पौलुस होने का अभिषेक परमेश्वर यहाँ हमारे ऊपर डालिए। परमेश्वर जिनके दिलों में ये भूख है परमेश्वर, आज वो पौलुस की तरह भागने के लिए वो अभिषेक परमेश्वर इनके ऊपर डालिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चौंकना मत अगर आपकी सोचें, अगर आपकी बातें, अगर आपके सपने एकदम से बदलने लगें। समझना ये परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है। आमीन।